हेलो डियर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं आप सभी डियर स्टूडेंट को। चाहे आप 22 से 23 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 21 से 24 के स्टूडेंट हैं, आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई, एक लंबी बहस चली लगभग पौन घंटा। उसको मैं प्योर अपलोड भी कर दिया हूं, जाकर आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। अगर इंग्लिश समझ में आता है तो जाकर देख लीजिए क्या क्या कोर्ट में कहा गया है जज के द्वारा, और क्या जो है एमपीएनआरसी के वकील के द्वारा कहा गया है, डिमांड किया गया था। मैं बात करूं, एक लाइन में बता दूं तो ना एग्ज़ाम पर ऑर्डर मिला है और न ही रिजल्ट पर ऑर्डर मिला है। क्यों नहीं मिला है, जज क्या क्या बोले हैं अंदर, कितना बार ट्राई किया गया है काउंसिल के वकील के द्वारा कि किसी तरीक़ा से परमिशन मिल जाए, लेकिन तमाम कोशिश असफल रहा है काउंसिल के वकील के द्वारा। एक एक करके मैं समझाऊंगा कि कैसे जज साहब ने एक एक पॉइंट पर उन्होंने ऑब्जेक्शन अपना उठाया, आपत्ति उठाया। काउंसिल के क्वेश्चन पे, काउंसिल के जवाब पे जज साहब ने बहुत सारे क्वेश्चन किया, उसका तोड़ जो है काउंसिल के पास नहीं था। एक एक करके मैं समझाऊंगा। उस 45 मिनट के जो हियरिंग चला है आज, मुझे लगता है नर्सिंग में ये जो मामला था सबसे ज़्यादा अगर सुनवाई, हियरिंग, बहस अगर हुई है तो आज हुई है 28 तारीख को। सर्वप्रथम जैसे ही सुनवाई हुआ तो जो अभिजीत अवस्थी जी है काउंसिल के वकील, सरकार के वकील, उनके द्वारा सर्वप्रथम डिमांड रखा गया 22 से 23 का रिजल्ट परमिशन के लिए और 21 से 24 के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। ये दो महत्वपूर्ण मैटर सबसे पहले रखा गया। जज साहब ने कहा कि ये मैटर आज क्यों लिस्टेड हुआ है, क्योंकि पिछला बार वो थे नहीं, उनका बेंच था नहीं। तो बताया गया, जो भी मामला हुआ बताया गया कि पोस्ट रोक दिया गया, पहले जो प्रीवियस बेंच था उनके द्वारा रोक दिया गया और कहा गया परमिशन लेके आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। इसलिए आज जो है मैं परमिशन एग्ज़ाम के लेकर ले रहा हूँ। फिर शुरू होती है बहस। सबसे पहली मैं बात बता दूं कि इस केस में इतना सारे जज, इतना सारे बेंच बदल चुके हैं कि हर एक साल 2 साल पर एक नए जज का बेंच आ जाता है सामने। अब जब जज के आज सामने जब नए बेंच आ जाता है तो फिर उनको समझने में ही जो है समय लगता है। यही कारण यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो अभी चीफ जस्टिस के बेंच में ये मामला है, यहाँ भी सेम हो रहा है। ये कोई केस को बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं देख रहे हैं, तो इनको भी अभी रूट में जाने पर समस्या हो रहा है। ये जैसे ही एक एक क्वेश्चन उठ रहा है वो करते जा रहे हैं, पता चल रहा है कि ये तो इसका जड़ कहीं और से है। अभी तक इसका जो है जज साहब को था ही नहीं था कि ये कितना पुराना और कितना जो है गड़बड़ी वाला केस है। पहले बात चल रहा था 200, 300 कॉलेज पर, लेकिन जब लॉ एसोसिएशन के तरफ से, जब वकील के तरफ से उठाया गया कि महोदय ये 800 कॉलेज का फर्जीवाड़ा है, जिसमें से 600 कॉलेज अनसुइटेबल, मात्र 200 कॉलेज ही सुइटेबल है। फिर बात उठा कि जो सीबीआई जांच किया वह मात्र सुइटेबल कॉलेज का ही डाटा हमें दिया, बाकी 600 अनसुइटेबल कॉलेज का डाटा हमें प्रोवाइड ही नहीं किया है। अगेंस्ट पार्टी के द्वारा ये भी उठाया गया कि 18 ऐसे नर्सिंग कॉलेज पाए गए थे जहां पे 18 कॉलेज का एक ही प्रिंसिपल था। तो जज साहब ने कहा, काउंसिल के वकील से पूछा कि ये जो उठा रहे हैं सवाल, आपको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या ये 18 कॉलेज में जो एक प्रिंसिपल थे, क्या ये सुइटेबल में है या अनसुइटेबल में है? तो ये जवाब नहीं दे पाए, क्लियर जवाब इस पर नहीं दे पाए। तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो जज साहब पूछे, लेकिन उसका जवाब काउंसिल के पास नहीं था। जज साहब ने कहा अगर ऐसा हुआ है, पेपर पर हुआ है, धांधली हुआ है, जो रिकॉग्नाइजेशन टीम है, मान्यता देने वाला, इंस्पेक्शन करने वाला जो टीम था, जो ऑफिसर था, जो मान्यता दिया, अगर वो गड़बड़ी किया है तो उसके खिलाफ आपका शासन, आपका सरकार क्या एक्शन लिया है, हमें बताएं। तो काउंसिल के वकील की तरफ से कहा गया कि रजिस्ट्रार महोदय के हटाया गया है, उनको सर्विस से भी डिसमिस किया गया है। फिर भी जज साहब संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सीधा कहा कि इसमें वे सारे ऑफिसर जो इंस्पेक्शन में शामिल थे, जो मान्यता देने में शामिल थे, आपने जब पता चल गया कि 600 कॉलेज फर्जी है,
उन सारे ऑफिसर्स के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है, हमें बताएं। कोई जवाब नहीं था कि क्या एक्शन लिया गया, बस एक आध दो को खिलाफ जो एक्शन लिया गया उसको बताया गया। जज साहब उससे संतुष्ट नहीं हुए। बार बार कहा गया है काउंसिल में, आज के जो सुनवाई था उसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण था कि काउंसिल के वकील अपने मुद्दे पर डटे रहे। बार बार वो रिजल्ट और एग्ज़ाम दो पर बार बार जो है बातें कह रहे थे 15,000 स्टूडेंट का भविष्य की बात है। तो जज साहब सीधे कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तब तक मैं किसी भी कीमत पर आपको परमिशन न रिजल्ट के लिए दे सकता हूं और न ही एग्ज़ाम को लेकर दे सकता हूं। पहले 200, 300 के कॉलेज के इर्द गिर्द बातें घूमता रहा, लेकिन लास्ट के जब 10 मिनट बातें हुआ वहाँ पे बातें 800 कॉलेज पर चली गई। कोर्ट ने सीधा कहा मुझे 800 कॉलेज का डाटा चाहिए। काउंसिल की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई कि 800 कॉलेज का डाटा देना इतना जल्दी संभव नहीं है महोदय, एग्ज़ाम कराना है। आज से ही एग्ज़ाम था, 28 से ही थर्ड ईयर का एग्ज़ाम था, तो कृपया 28 से ही थर्ड ईयर का एग्ज़ाम था, कराना था। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हो चुके हैं, मेंटली हरास हो चुके हैं। लेकिन कोर्ट एक भी काउंसिल के बातों को नहीं सुना। उन्होंने बोला अगर आप 800 कॉलेज का रिकॉर्ड दे देते हैं, कॉलेज ये भी आपत्ति उठाया। काउंसिल के द्वारा कहा गया कि हमने जो 200 कुछ कॉलेज है जो सुइटेबल है, मैंने उसमें सारे स्टूडेंट को मैं जो है ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। बाकी 2000 ऐसे स्टूडेंट है जो अनसुइटेबल कॉलेज में है, उसको छोड़ दिया जाए। 15,000 जो सुइटेबल कॉलेज में है उसका रिजल्ट, उसका एग्ज़ाम का परमिशन दे दिया जाए। साफ साफ कहा गया कोर्ट के द्वारा कि आप ये कैसे बात कर रहे हैं कि 2000 स्टूडेंट 600 कॉलेज में हैं जो अनसुइटेबल में है, तो क्या एक कॉलेज में 4 स्टूडेंट ही था? एक कॉलेज में 4 ही स्टूडेंट कैसे बात कर रहे हैं? और इधर 200 कॉलेज में आप 15,000 स्टूडेंट फिल कर रहे हैं और इधर 600 कॉलेज में मात्र 2000 स्टूडेंट फिल कर रहे हैं। ये बातें से बिल्कुल जज साहब संतुष्ट नहीं हुए, किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा क्या ये दुकान है कि 3 साल इसमें हम शिफ्ट हो लिए और 1 साल कहीं और जाकर हम शिफ्ट हो लेंगे, क्या उससे काम चल जाएगा? शिफ्टिंग की बात पर जज साहब ने बोला। जज साहब ने पूछा कि कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, तो काउंसिल के द्वारा बताया गया 3 से 4 साल। 3 से 4 साल जैसे ही बोला, कोर्ट ने कहा अगर 2 साल कोई कैंडिडेट पढ़ लिया है अनसुइटेबल कॉलेज में तो उसका पढ़ाई हुआ नहीं, उसके पास कुछ था नहीं, कहाँ से क्या पढ़ा? क्या वो 3 साल 4 साल के पढ़ाई 1 साल आगे सुइटेबल कॉलेज में जाकर वो पूरा कर सकता है? क्या वह एक बेहतर नर्स बन सकता है? बहुत सारे सवाल किए गए। काउंसिल की तरफ से बताया गया कि महोदय बहुत सारे सभी स्टूडेंट अलग अलग कम्युनिटी प्राइमरी हेल्थ पर जाकर ट्रेनिंग कर लिए हैं कि हमने सारे अनसुइटेबल कॉलेज के स्टूडेंट को सुइटेबल में डालकर यह एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो कॉलेज जो जज थे वो बात से संतुष्ट नहीं हुए। जज साहब को तो पता भी नहीं था कि 800 कॉलेज का इंस्पेक्शन हुआ सीबीआई के द्वारा, जिसमें से 600 जो है गड़बड़ निकला, अनसुइटेबल निकला, 200 ही सुइटेबल निकला। जब सामने वाला पार्टी के द्वारा बताया गया कि महोदय 800 में मात्र 200 सुइटेबल कॉलेज का डाटा हमें मिला है, बाकी जो भी अनसुइटेबल है उसका डाटा हमें नहीं मिला, तो बहुत सारे बातें हुई। सीधा निष्कर्ष यही निकला। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि किसी भी कीमत पर ना ही तो एग्ज़ाम का परमिशन दे सकते हैं, न ही रिजल्ट का परमिशन दे सकते हैं। बहुत बार काउंसिल के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि कम से कम एग्ज़ाम पर परमिशन दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। कोर्ट सीधा ऑर्डर दिया कि नेक्स्ट 12 मई को डेट रखा गया है। कहा गया कि 12 मई तक या उससे पहले आप इन 800 कॉलेज का जो इंस्पेक्शन हुआ है, जो रिपोर्ट है, वह सबमिट करें, देन उसके बाद मैं आपको परमिशन दूंगा। तो काउंसिल के वकील द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया, आपत्ति दर्ज की गई कि महोदय 15,000 पेज है
उसका स्कैनिंग 12 मई तक संभव नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 महीना होता है, 2 महीना में आप हमें दो, मैं 2 महीना में ही जो है परमिशन दूंगा, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँगा तब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा। 12 मई अगला डेट है। अगर काउंसिल CBI दोनों आदमी मिलकर डाटा 800 कॉलेज का अगर काउंसिल को कोर्ट को सबमिट कर दे रहा है, उसका स्टडी होगा, देन उसके बाद जो है कुछ इस पर रिजल्ट मिल सकता है। जिस प्रकार से काउंसिल बोला कि ये पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में इतना सारा डाटा देना, तो अब काउंसिल को समझना है कि हमें अब डाटा कैसे देना है, कैसे स्कैनिंग करना है, क्या करना है, और इतना सारा डाटा हमें कोर्ट में हाजिर करना है, तभी उसको आगे परमिशन, चाहे वो रिजल्ट का हो चाहे वो आपका एग्ज़ाम का हो, मिलेगा। 12 मई तक अभी न रिजल्ट पर कुछ होगा न ही एग्ज़ाम पर कुछ होगा। 12 मई को सुनवाई है। अगर काउंसिल अपना सारा रिकॉर्ड सबमिट कर दिया गया 800 कॉलेज का, देन जो है पॉसिबल है कि कुछ पॉजिटिव मिल सकता है। अगर काउंसिल से ये काम नहीं हो पाया 12 मई तक, जिस प्रकार से कोर्ट में भी काउंसिल कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है 12 मई तक सारा रिकॉर्ड दे पाना, कोर्ट ने भी कह दिया कि आप जब देंगे तभी हम आगे जो है उसका बाद सोचेंगे परमिशन देने का, तो फिर एक अब काउंसिल को डिसाइड करना है कि वो जल्दी जल्दी सारा स्कैनिंग रिपोर्ट दे रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो चलिए यही था आज। बहुत सारे बातें हुई, उसके लिए आप जाके देखिए, चैनल पर मैंने फुल बहस का वीडियो डाल दिया है, आप जाकर देखिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं। 12 मई को नेक्स्ट डेट रखा गया है सुनवाई का, अब देखते हैं काउंसिल क्या करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।